प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर से हम इस सुबह के समय यीशु मसीह को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है। हम प्रभु का बच्चा है। प्रभु का वचन के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हम सीखने वाला मन का साथ बैठना है। हर दिन प्रभु मुझे कुछ सिखा दे। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू बी अ बेटर पर्सन। मैं एक अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बनना चाहते। आपको मालूम है, दाऊद का विषय में परमेश्वर कहते हैं, ये मेरा हृदय के अनुसार बनाया हुआ इंसान है। मूसा का विषय में प्रभु बोलते हैं, पृथ्वी भर में सब मनुष्यों में मूसा नम्र है, दीन है। और परमेश्वर बहुत सारे लोगों का विषय में ऐसे बाइबल में, पुराना नियम में और नया नियम में हम देखते हैं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में बोलते, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इन पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर ने कालेब और यहोशू का विषय में कहते हैं, जब इस्राएल लोग मिस्र से निकलकर मरुभूमि यात्रा कर रहे थे, यात्रा में वो सब अविश्वास की बातें कहा और कनान देखने के लिए गया हुआ 12 गोत्र में से 10 लोग हमें नकारात्मक बातें कहा। तब कालेब और यहोशू विश्वास की बातें, प्रभु ने वायदा किया वो हमें मिलेगी, तो वो बातें बोल दिया। तो परमेश्वर कालेब का विषय में बोलते, वो अलग हृदय का व्यक्ति, वो मेरी बातों पर पूरा विश्वास करते। मेरा प्रियो, हम अपने जीवन के अंदर देखना है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या बोलते हैं, परमेश्वर की नजरों में मैं क्या है, मेरा विश्वास प्रभु पर कितना बड़ा है, मेरा हृदय के अंदर कैसे चलते, क्या चलते, वो सब प्रभु जानते। तो इसलिए परमेश्वर हमारा विषय में हमें देखते हैं, परमेश्वर हमारा बारे में कुछ बोले, अच्छे बोले। बाइबल कहते हैं, मनुष्य बाहर का देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हृदय को जांचते हैं। तो हमारा जीवन ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं जल्दी से हम इस पहाड़ी प्रचार का कुछ वचन हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5:21। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। तो यहाँ पर हत्या नहीं करना व्यवस्था है, मूसा के द्वारा दिया हुआ व्यवस्था है। हम समझना है, यीशु मसीह इस विषय में कहते हैं, आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और कोई कहे और अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो अब पहले तो चाकू से मारना था, गले काटना, वही हत्या का बारे में बोलते। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, अपनी भाई को निकम्मा कहे तो वो कचहरी में खड़ा होना पड़ेगा। तो आप और मैं ये गलती शायद बार बार करते होंगे। ये वचन पढ़ने से हमारे अंदर एक सुधार, एक मन फिराव आना बहुत जरूरी है। हम किसी को पसंद है, चर्च में आने वाला परमेश्वर का बच्चा है, हम सब या बाहर का जो भी हो, हम अपने भाई का विरोध में या भाई का विषय में आप क्या बात करते हैं? आपका हृदय में किसी का प्रति क्रोध है, किसी का प्रति अनफॉरगिवनेस है, हमें कुछ भी बातें आपका मन में है, आप उस व्यक्ति का विषय में बहुत कुछ बुरा भले कहने का संभावना है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर रोज प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है आप, परमेश्वर के चरणों में आने वाला व्यक्ति है। प्रभु बोलते हैं, तू वेदी पर अपनी
बलि चढ़ाने के लिए या प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए प्रभु का सन्मुख आने से पहले जाकर अगर आपका भाई का मन में आपका विरोध में कुछ बात है, हम में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तो क्षमा कर दिया है, मेरे अंदर कुछ नहीं है। लेकिन यहां पर बोला है तुम्हारा भाई के अंदर तुम्हारा विषय में कोई बात है, पहले जाकर उसका साथ मेल मिलाप करें। ये बहुत कठिन बात है। क्योंकि कठिन क्यों है? हमारा ईगो, हमारी अहंकार, हमारी घमंड उसके लिए अनुमति नहीं देते। तो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप अगर अपनी भाई के साथ सॉरी बोलेगा, अपनी पत्नी से सॉरी बोलेगा, पति से सॉरी बोलेगा, आप जयवंत हैं। हम वहां पर मेल मिलाप की बात, सॉरी बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन बात है। क्यों सॉरी नहीं बोलते? उनको लगता है मेरे से कभी गलती नहीं हो सकता, मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हम सबसे गलती हो सकती है। परमेश्वर चाहते हैं हम सब एक दूसरे के साथ प्रेम में, यूनिटी में, मेल मिलाप में रहे। जहां पर यूनिटी है वहां पर सक्सेस है, जहां पर मेल मिलाप है वहां पर प्रभु की उपस्थिति है। जहां पर फूट होते हैं वहां पर शैतान कार्य कर सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु हमसे चाहते हैं हम मेल मिलाप में रहे। कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, हम इस संसार में रहते हैं, आपका विरोध में किसी ने कुछ बोल दिया होगा, आपको पसंद वाला चीज नहीं था, आपको जो पसंद का विरोध में कुछ किया होगा, हो सकते हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, दुनिया में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। मैं जो चाहता हूं वो सब कुछ करने वाला लोग, मेरे चर्च में ऐसे लोग नहीं मिलते। मेरी मन की भावना को समझने वाला सब लोग नहीं होगा। गलतियां इंसान से हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ क्षमा करें, मेल मिलाप करें, ताकि हमारा मुंह से उस भाई का विरोध में, उस बहन का विरोध में कोई गलत शब्द मिले तो परमेश्वर का दंड के योग्य ना बने। तो प्रभु चाहते हैं हम यूनिटी में, मेल मिलाप में रहें। वो आशीष का लक्षण है। हम सबका जीवन में ऐसा होने पाए। हर दिन हमारा जीवन में कुछ ना कुछ तो बातें हो सकते हैं, तो हर दिन हम मेल मिलाप में, यूनिटी में, मेरा जुबान से मेरा भाई का विरोध में कोई ऐसे गलत शब्द ना निकले, ताकि शैतान उस शब्द को लेकर कोई गड़बड़ी कर सके। आशीष के शब्द बोलना है। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम हमारा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वचन हमारा जीवन के लिए आशीष का कारण बने। हमारा मन में किसी का प्रति कोई कड़वाहट, क्रोध, अनफॉरगिवनेस ना रहे। सबके साथ मेल मिलाप में, प्रेम में रहने के लिए हमारा जीवन में पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करे। हम किसी का हत्या करने वाला, किसी का दिल में चोट पहुंचाने वाला, किसी को दुख देने वाला कभी ना बने। हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। पवित्र आत्मा मदद करे। यीशु मसीह का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।